दोस्तों चोपटा उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। लेकिन जब आप गूगल मैप पर देखेंगे तो रुद्रप्रयाग जिले में 2 चोपटा देखने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में। गूगल मैप पर सर्च करते वक्त रुद्रप्रयाग को चोपटा लिखने पर एक दूसरा चोपटा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप चोपटा की जगह चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड लिखेंगे तो आप सही लोकेशन पर पहुंच पाएंगे। तो गूगल मैप का प्रयोग करते वक्त विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड ही लिखना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में ही स्थित है। देहरादून एयरपोर्ट से चोपटा तक के बीच की दूरी 223 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार, ऋषिकेश या कोटद्वार में स्थित है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 229 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से चोपटा 209 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। वहीं कोटद्वार रेलवे स्टेशन से 232 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रेल मार्ग के थ्रू इन सभी शहरों में पहुंच सकते हैं। बाकी ये सारी दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। चलिए तो बाय रोड ही देखते हैं कि हमें चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड आखिर पहुंचना कैसे है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश साइड से आते हैं तो यही एक मुख्य मार्ग है चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुंचने का। हरिद्वार से कुछ डायरेक्ट बसेस चलती हैं जो वाया ऊखीमठ होते हुए गोपेश्वर तक जाती हैं। वो आपको डायरेक्ट चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड ड्रॉप करेंगी। आप चाहें तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से गोपेश्वर जाने वाली बसेस को यूज कर सकते हैं। आप शेयर टैक्सी से भी आ सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पर्सनल टैक्सी बुक करके भी चोपटा तक पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से बात करूं तो अगर आप शेयर टैक्सी या बसेस के थ्रू चोपटा तक आना चाहते हैं तो 500 से 550 रुपए आपके खर्च होंगे। आप हरिद्वार से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुंच जाएंगे। बट अगर आप कोटद्वार वाले मार्ग से आते हैं तो आपको कोटद्वार से पौड़ी होते हुए श्रीनगर आना होगा और उसके बाद रुद्रप्रयाग होते हुए चोपटा तक पहुंचेंगे। पौड़ी एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से भी बहुत सारी बसेस चलती हैं। यहाँ से जो बस वाया ऊखीमठ होते हुए गोपेश्वर जाती है वही बस आपको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड ड्रॉप करेगी। आप चाहें तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के दौरान या चारधाम यात्रा के दौरान भी चोपटा तुंगनाथ महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते वक्त आप चोपटा होकर ही आगे बढ़ेंगे तो एक रात का स्टे करने के बाद आप चोपटा घूम सकते हैं। बाय रोड इस यात्रा का एक अलग ही आनंद रहता है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार बाइक लेकर भी आ सकते हैं और यहाँ के रोड बेहद ही खूबसूरत हैं और ये जर्नी आपकी एक मेमोरेबल जर्नी में से एक रहने वाली है। तो ये सारी बातें होती हैं चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुँचने की। बात करते हैं कि वहाँ पर होटल कहाँ कहाँ मिलेंगे, कितने उनका टैरिफ रहने वाला है। देखिए चोपटा एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर होटल की स्टार्टिंग 700-800 रुपए से हो जाती है। रोड साइडेड ही पार्किंग है जो पूरी तरह से फ्री है। यहाँ के वेदर की बात करते हैं तो बहुत ठंडा यहाँ का वेदर रहता है। ठंडा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ठंडा यहाँ का वेदर रहता है जो पूरे साल ऐसा ही बना रहता है। तो जब भी आप यहाँ आए, किसी भी महीने में आए, लेकिन गर्म कपड़े साथ में जरूर लेकर आए। अच्छा एक बात आपको मैं और बता दूं, यहाँ जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव का वो मई महीने में ही ओपन होता है और दीपावली तक खुला रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पूरे साल टूरिस्ट आते हैं। ट्रैकिंग हाइकिंग के शौकीन टूरिस्ट यहाँ पूरे साल आते हैं। यहाँ हर महीने में आने का एक अलग ही मजा है। अगर आप बर्फ को एंजॉय करना चाहते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में आ जाइए। लेकिन अगर आप मार्च, अप्रैल के मंथ में आते हैं तो आप यहाँ की खूबसूरती का एक दूसरा लेवल देखेंगे। उस समय यहाँ बुरांस के फूल खिल उठते हैं और यहाँ की जो वादियाँ हैं बहुत सुंदर लगने लगती हैं। बरसात के सीजन में आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से पूरे साल यहाँ टूरिस्ट अलग अलग अनुभव लेने के लिए आते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो मई से लेकर दीपावली तक के बीच में आप आइए, आपको मंदिर के कपाट खुले मिलेंगे। बट अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप पूरे साल कभी भी आ जाइए। पूरे साल यहाँ भीड़ लगी रहती है। पूरे साल यहाँ अच्छी खासी चहल पहल रहती है। चलिए बात करते हैं कि चोपटा में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देखिए चोपटा का जो मेन अट्रैक्शन है वो है तुंगनाथ टेम्पल। चोपटा एक छोटा सा गांव है। मेन टैक्सी या बस स्टैंड के पास से ही ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है जो तुंगनाथ टेम्पल तक जाता है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है जो अपहिल है, काफी खड़ी चढ़ाई है। आप चाहे तो पैदल कर सकते हैं, आप चाहे तो घोड़ा या खच्चर के थ्रू जा सकते हैं। घोड़े खच्चर वाले दोनों साइड का जो चार्ज लेते हैं वो 1200 रुपए है। अगर आप वन वे करना चाहते हैं यानी सिर्फ ऊपर तक जाना चाहते हैं तो 800 रुपए पे करके आप घोड़े से इस यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन 4 किलोमीटर का ट्रैक है, टफ है लेकिन छोटा है
तो आप पैदल भी इसको आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे जाइए, रुकते रुकते जाइए और चोपटा की खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए आराम से ट्रैक को 3-4 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपकी स्पीड और स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ज्यादा स्टे करेंगे, जितना ज्यादा रुक रुक कर इस ट्रैक को पूरा करेंगे, उतना ज्यादा चोपटा की खूबसूरत वादियों को आप एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा 2009 में यहाँ पर टिकट का एक नियम लागू किया गया था, जिसमें टिकट चार्ज एक व्यक्ति का 150 रुपए रखा गया था। अगर आपके पास प्रोफेशनल वीडियो कैमरा है तो उसके लिए अलग से 50 रुपए का टिकट लेना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है। ये टिकट केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य यानी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर से लिया जाता था, क्योंकि चोपटा पूरा शहर और तुंगनाथ मंदिर ये सभी पूरा एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आता है। यहाँ पर कैंपिंग के लिए भी अलग से चार्ज लिया जाता था। अगर आप अपना कैंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं लिया जाता है। 4 किलोमीटर का यह ट्रैक बहुत सुंदर है। मार्च के बाद तो यहाँ बुरांस के फूल खिलने के कारण यहाँ की खूबसूरती में मानो 4 चांद लग जाते हैं। बुरांस के फूल बेहद खूबसूरत रहते हैं। रेड कलर के, पिंक कलर के ये खूबसूरत फूल यहाँ की वादियों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। पूरा ट्रैक पहाड़ी पत्थरों से तैयार किया गया है। ट्रैक की चौड़ाई ज्यादा नहीं है और पूरी तरह से अपहिल है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। जैसे केदारनाथ यात्रा अगर आपने की है तो ठीक वैसी ही खड़ी चढ़ाई है, लेकिन वादियां बेहद ज्यादा खूबसूरत है। कुछ ही आप मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो मंदिर से थोड़ा पहले बाईं ओर एक कुंड मौजूद है। फिलहाल इस कुंड में पानी नहीं है। थोड़ा आगे आते ही तुंगनाथ मंदिर का मुख्य द्वार हमें देखने के लिए मिलेगा। मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। तुंगनाथ महादेव मंदिर 5000 साल पुराना है, जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। तुंगनाथ मंदिर को पंच केदार में से तृतीय केदार कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के हम भुजाओं और हृदय के दर्शन करते हैं। तुंगनाथ महादेव मंदिर की संरचना बहुत ही अद्भुत है। मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी बाबा की पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि तुंगनाथ महादेव की तरह मुख किए हुए है। मंदिर की छत को पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर लकड़ी का एक गुंबद बना हुआ है, जिसमें 16 छेद हैं। मंदिर का निर्माण बेहद ही खूबसूरत ढंग से किया गया है। तुंगनाथ महादेव मंदिर को पंच केदारों में सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। पंच केदारों में केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 3583 मीटर, रुद्रनाथ मंदिर की ऊंचाई 3559 मीटर, वहीं मध्यमेश्वर मंदिर की ऊंचाई 3490 मीटर और कल्पेश्वर मंदिर की ऊंचाई 2200 मीटर है और तुंगनाथ मंदिर 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैसे अमरनाथ यात्रा के दौरान जिस गुफा में हम दर्शन करते हैं वह भी भगवान शिव को ही समर्पित है और उस गुफा की ऊंचाई 5486 मीटर है। तो उस लिहाज से अमरनाथ गुफा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव की शिवलिंग वहां मौजूद है। इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बावजूद इसके तुंगनाथ मंदिर को सबसे ऊंचा शिव मंदिर क्यों कहा जाता है, अगर आप इस बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तुंगनाथ मंदिर में आप दर्शन करिए, उसके बाद बराबर में ही भैरव बाबा का मंदिर है, वहां भी आप दर्शन जरूर करिएगा। यहाँ से आप चंद्रशिला ट्रैक के लिए भी जा सकते हैं, जिसकी यहाँ से दूरी मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर है और चंद्रशिला टॉप की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 4000 मीटर है। चंद्रशिला टॉप की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से आधी से कुछ ही कम है। यह भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप 360 व्यू हिमालय पर्वत का देख सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। जनरली यहाँ पर बहुत ज्यादा फोग, बहुत ज्यादा धुंध होने के कारण हम अच्छे व्यूज नहीं देख पाते हैं। लेकिन 1 से 1.25 किलोमीटर का ये ट्रैक भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। पतला सा ये ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है और पूरी तरह से अपहिल है। यहाँ भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इन सब के अलावा चोपटा में और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूमने जरूर जाइएगा। चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड से करीब 6 किलोमीटर पहले एक बनियाकुंड नाम से जगह है। ये भी चोपटा से मात्र 5 से 6 किलोमीटर पहले बनियाकुंड मौजूद है, तो यहाँ आप जरूर कुछ देर रुकिएगा। इसके अलावा एक दुग्गल बिट्टा भी एक जगह पड़ती है जो 6.8 किलोमीटर चोपटा से पहले स्थित है। यहाँ आप ऑर्गेनिक हिमालयन विलेज को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हरे भरे बुग्याल देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। चोपटा के सबसे ज्यादा रिजॉर्ट दुग्गल बिट्टा में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं।
यहाँ पर सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे माउंटेन साइकिलिंग आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, हाइकिंग, ट्रैकिंग और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज को आप यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। इन सबसे पहले ऊखीमठ आप जरूर रुकिएगा, जो चोपटा से 30 किलोमीटर पहले स्थित है। यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर है, जिसे शीतकालीन केदारनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से केदारनाथ बाबा की डोली को ऊखीमठ में ही ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है। सर्दियों में 6 महीने यहीं पर ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में यहाँ पर मौजूद हैं या केदारनाथ कपाट खुलने से पहले बंद होने के बाद आप यहाँ मौजूद हैं तो आप यहाँ पर केदारनाथ बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं। इन सब के अलावा देवरिया ताल एक जगह है जो चोपटा से 23 किलोमीटर पहले ही रास्ते में पड़ जाता है। रास्ते में एक कट पड़ता है जिसे सारी देवरिया ताल रोड नाम से जाना जाता है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर की ओर सारी विलेज है, जहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के पैदल ट्रैक करने के बाद आप देवरिया ताल तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। देवरिया ताल से आप चौखंबा पीक का भी बेहद खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। ये जितनी भी साइट्स मैंने आपको बताई हैं, बनियाकुंड, दुग्गलबेट्टा, ऊखीमठ और देवरिया ताल, ये सब रुद्रप्रयाग से या फिर कह लीजिए अगस्त्यमुनि कुंड से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के बीच में ही स्थित हैं। तो इन सभी जगहों को आप कवर करते हुए चोपटा तक पहुंच सकते हैं, या फिर चोपटा तुंगनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद रिटर्न आते वक्त भी आप इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा समय आपका नहीं खर्च होने वाला है। तो इस तरह बात करते हैं कि क्या क्या आपको साथ लेकर जाना चाहिए। देखिए, आप चोपटा तुंगनाथ महादेव दर्शन करने के लिए किसी भी महीने में आ जाइए, पूरे साल आपको गर्म कपड़े लाने ही पड़ेंगे। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अप्रैल मंथ की मैं बात करूँ तो तुंगनाथ महादेव का टेम्परेचर -5, -6 तक चला जाता है और दिन का वहाँ टेम्परेचर 10 से 12 तक रहता है। अगर रेनी सीजन में आते हैं तो रेनकोट, अम्ब्रेला भी लाना आपको मैंडेटरी होगा। इसके अलावा इसेंशियल मेडिसिन किट अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का आप शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में सर दर्द होना, बदन दर्द होना लाजमी है। तो पेन किलर वगैरह या इसेंशियल मेडिसिन अपने साथ जरूर रखिएगा। अगर आपको ट्रैकिंग करते वक्त थोड़ी तकलीफ होती है चलने में तो आप स्टिक अपने साथ ले जा सकते हैं। वैसे आपको चोपटा में ही लकड़ी की स्टिक देखने के लिए मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड में जहाँ आप होटल में स्टे करेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इश्यू रहता है। ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सोलर पैनल के थ्रू ही चलाई जाती है, तो दिन के समय वहाँ पर लाइट नहीं रहती है। तो हो सके तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा पावर बैंक वगैरह रख सकते हैं अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। मोबाइल नट्टा में मार्केट नहीं है, नाइट लाइफ में कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटा सा गाँव है, बस आसपास में कुछ होटल्स हैं, ढाबे हैं और कुछ भी नहीं है। तो नाइट का कोई भी यहाँ पर आपके लिए शॉपिंग से संबंधित कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा चोपटा आने के बाद यहाँ के स्थानीय फूल बुरांस का जूस भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मालूम किया 2 लीटर की जूस की बोतल 130 रुपए की है, वहीं बुरांस के फूल की 1 लीटर जूस की बोतल 70 से 75 रुपए की मिल जाती है। किसी भी शॉप से आप आसानी से उसे परचेज कर सकते हैं। बजट की बात करते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा बजट नहीं लगने वाला, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि बेहद कम बजट में आप इस पूरे टूर को कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे टूर में आप भारत के मिनी स्विट्जरलैंड को एंजॉय करेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तक आप जाएंगे, चौखंबा पीक, नंदा देवी पीक जैसे बड़े बड़े हिमालय पर्वत के शानदार नजारों को एंजॉय कर पाएंगे। तो उस लिहाज से जिस तरह के यहाँ पर आपको व्यूज देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिस तरह का आप एंजॉयमेंट एडवेंचर आप यहाँ पर करने वाले हैं, तो उस हिसाब से 2500, 3000 या 4000 रुपये ही आपका यहाँ पर खर्च होगा। तो जो एक बहुत कम अमाउंट है इतनी खूबसूरत जगह को एंजॉय करने के लिए, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। डिपेंड करता है, आप शेयरिंग पे जाते हैं तो और भी कम बजट में आप पूरी टूर को इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि जब अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर आते हैं तो रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि और कुंड तक आने के बाद रास्ता कट जाता है जो चोपटा की ओर जाता है और एक सीधा रास्ता केदारनाथ धाम की ओर निकल जाता है। तो ऐसे में जो रास्ता कुंड से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक जाता है, ये रास्ता बहुत अपहिल है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो ऐसे में ड्राइविंग करते वक्त आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई बेहद कम है और काफी खड़ी चढ़ाई है। तो ऐसे में बहुत सावधानी पूर्वक आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो ये थी सारी जानकारी चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड की, तुंगनाथ महादेव की, चंद्रशिला ट्रैक की और बहुत सारी अलग अलग साइट्स की, साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज की। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार करता हूँ, सभी के कमेंट पढ़ता भी हूँ। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।